बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं कि टाइम ज़्यादा लगता है। तो आज हम एक ऐसा ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। मतलब ये ट्रिक्स जो है दुनिया का सबसे छोटा ट्रिक्स होगा। इससे ज़्यादा छोटा ट्रिक्स नहीं हो सकता है, ना ही आप इससे पहले आप पढ़े होंगे। अलग-अलग टाइप के सवाल के लिए अलग-अलग ट्रिक्स पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा ये पहला ट्रिक्स होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है और 10th बोर्ड में जो स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। लेकिन हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के पहले कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पे देख लेंगे। तो आइए चालू करते हैं, ये अपना कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। देखिए, बेसिक सवाल की बात करें तो पहला सवाल इसमें आता है, उसमें ये पूछता है कि बोट जो है डाउन स्ट्रीम में x1 किलोमीटर टी आवर्स में तय कर रहा है। कितना जी? x1 किलोमीटर टी आवर्स में तय कर रहा है और अप स्ट्रीम में x2 किलोमीटर टी आवर्स में कर रहा है। मतलब आपका टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस क्या है जी? अलग अलग कवर कर रहा है। जब ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो टी टाइम में x1 किलोमीटर की दूरी तय करता है और अप स्ट्रीम में आता है तो टी टाइम में x2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखें कि बोट का स्पीड हमेशा करंट के स्पीड से ज्यादा होता है। तो आपको 3-4 चीजें निकालनी रहती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड और फाइनली पूछा जाता है कि स्टिल वाटर में बोट का स्पीड और करंट का स्पीड आप निकालिए। फाइनली ये पूछा जाता है। लेकिन आपको कभी कभी ये भी पूछता है कि अप स्ट्रीम स्पीड निकालिए और डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो इस कंडीशन में अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम कैसे निकालेंगे? देखिए, आपका डाउन स्ट्रीम जो हो जाएगा स्पीड x1 बाई टी किलोमीटर पर आवर इस कंडीशन में, और आपका अप स्ट्रीम स्पीड जो होता है x2 बाई टी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और यहां से अब आते हैं आगे। अब पूछ दिया आपको कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालिए। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या हो जाएगा जी? इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। x2 बाई टी सॉरी x1 बाई टी प्लस x2 बाई टी जोड़ दे देंगे और उसके बाद क्या करेंगे जी? 2 से भाग देंगे। आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? x1 प्लस x2 बाई 2t। यानी आपका जो कंसेप्ट आता है वो आता है डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस प्लस अप स्ट्रीम डिस्टेंस बाई 2t बाई 2t। तो देखिए क्या निकल गया आपका? स्टिल वाटर में क्या निकल गया जी? स्पीड निकल जाएगा। अब क्या है? करंट का स्पीड निकालना है। करंट का स्पीड, करंट स्पीड क्या करेंगे जी? x1 माइनस x2 बाई 2t यानी डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस माइनस अप स्ट्रीम डिस्टेंस बाई 2 इंटू टी। ज्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यदि आपसे डाउन स्ट्रीम में आपका डिस्टेंस मालूम है, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस मालूम है और टाइम सेम है, तो
बोट स्टील वाटर में बोट का स्पीड डिस्टेंस जोड़ देंगे और टाइम का दुगना से भाग कर देंगे। करंट का स्पीड डिस्टेंस माइनस कर देंगे और टाइम के दुगना से भाग कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। ये इससे ज्यादा ट्रिक्स छोटा नहीं हो सकता। देखिए मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि आपका ट्रिक्स कहाँ से आया है। इस पर हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। यदि मैं डायरेक्ट लिख देता कि डिस्टेंस यहाँ पे जोड़ करके 2t से भाग दे देना है, डिस्टेंस घटा के 2t से भाग दे देना है, तो बहुत सारे लोग कमेंट करना चालू कर देते कि डिस्टेंस ये कैसे ले लिए। ठीक है, तो इसलिए हमको इतना डिस्क्राइब करना पड़ा। हमको ये निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी एग्जाम में आप बनाएंगे तो ये टर्म नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और सवाल बना लेना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको मिलता रहे। अगले वीडियो में इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।